नमस्कार दोस्तों, आज आप वापस मेरे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ जुड़े हुए आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन यानी पोषक एवं नैदानिक आहार के ऊपर। ये वोकेशनल कोर्स यानी एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है। इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम की यदि हम बात करें, आप यदि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए के अंतर्गत पढ़ाई कर रहे हैं और आपने व्यावसायिक पाठ्यक्रम न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन यानी पोषक और नैदानिक आहार लिया है, तो उसका सेकंड एक्सपेरिमेंट है फूड गाइड पिरामिड चार्ट को तैयार करना। यानी फूड गाइड पिरामिड का चार्ट तैयार कैसे करें, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे। इसका पहला एक्सपेरिमेंट आप आपकी इस चैनल की प्लेलिस्ट में, न्यूट्रिशन और डाइटिशियन की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम इसको समझते हैं, तो आप लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और आज हम बात करेंगे फूड गाइड पैरामीटर को। ये जो फूड गाइड पैरामीटर चार्ट है या फूड गाइड पैरामीटर जो बना हुआ है, इसको आपकी अपनी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में आपको लिखना होगा। और बात करते हैं हम लोग फूड गाइड पैरामीटर चार्ट क्या है। सबसे पहले आपको ये एक पिरामिड बना हुआ है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस पिरामिड को आपको आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में बनाना होगा। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे तो वाटर 5-8 ग्लासेस, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल, ये फूड गाइड पैरामीटर पूरा जो यहाँ पर दिखाया गया है आपको आपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में बनाना होगा। उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में हम लोग, जिसको आपको नोट डाउन करना होगा। एक खाद्य पिरामिड प्रत्येक बुनियादी खाद्य समूह से प्रतिदिन खाए जाने वाले सामग्री का प्रतिनिधित्व करता है। पहला खाद्य पिरामिड 1974 में स्वीडन में प्रकाशित हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा पेश किए गए 1992 के पिरामिड को फूड गाइड पिरामिड या ईटिंग राइट पिरामिड भी कहा जाता है। इसे 2005 में माय पिरामिड में अपडेट किया गया और फिर इसे 2011 में माय प्लेट्स में बदल दिया गया है। फूड पिरामिड एक तरह का आदर्श आहार योजना है जो विभिन्न प्रकार के खाद्य और पेय पदार्थों का संतुलित आहार डाइट में उनके योगदान को प्रदर्शित करता है। फूड गाइड पैरामीटर का सीधा सा मतलब है कि आप दैनिक जीवन में, आप डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ खाते हैं और क्या क्या खाना चाहिए, उसके ऊपर बना हुआ है। अब आगे बात करें तो हम यहाँ पर कहें कि 1972 में उच्च खाद्य कीमतों के बीच स्वीडन के नेशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने बुनियादी खाद्य पदार्थों का विचार विकसित किया जो सस्ते और पौष्टिक दोनों थे, और पूरक खाद्य पदार्थ जो कि बुनियादी खाद्य पदार्थों से गायब पोषक तत्वों को जोड़ते थे। एक सहकारी स्वीडिश खुदरा श्रृंखला ने इस टेस्ट किचन के प्रमुख अन्न बीट एग्जिस्टेटर और अगले साल इन खाद्य समूह को कैसे चित्रित किया जाए इस पर एक व्याख्यान आयोजित किया। सहभागी फजलार क्लिम्स ने आधार पर बुनियादी खाद्य पदार्थों को प्रदर्शित करने वाला एक त्रिभुज का सुझाव दिया गया, मतलब ट्रायंगल का सुझाव दिया गया। एग्नसेटर ने इस विचार को पहले खाद्य पिरामिड के रूप में विकसित किया गया, जिसे 1974 में KF की VI पत्रिका में जनता के लिए पेश किया गया। अब पिरामिड को आधार पर बुनियाद पर खाद्य पदार्थों में विभाजित किया गया था, जिसमें मिल्क, पनीर, मार्जरीन, ब्रेड, अनाज और आलू शामिल थे। पूरक सब्जियों और फलों का एक बड़ा वर्ग और पूरक मांस, मछली, अंडे भी शीर्ष स्थान पर थे। पिरामिड ने नेशनल बोर्ड के डाइटरी सर्कल के साथ प्रतिस्पर्धा की और KF के 7 स्लाइड में विभाजित केक के सदस्य समस्याओं के रूप में देखा और यह इंगित करने किया कि प्रत्येक भोजन को कितना खाया जाना चाहिए। हम डेली लाइफ में जो भोजन करते हैं, हम खाना खाते हो, कितना खाना चाहिए। बोर्ड ने जहां पिरामिड से खुद को दूर किया, वही KF ने इसे बढ़ावा देना जारी कर दिया। खाद्य पिरामिड अन्य स्कैंडिनेवियन देशों के साथ साथ पश्चिम जर्मन, जापान और श्रीलंका में विकसित किए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद 1992 में अपना पहला खाद्य पिरामिड विकसित किया। मतलब 1992 में 1992 में किसने विकसित किया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने विकसित किया। इसमें से क्वेश्चन है जो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। ये वोकेशनल का जो प्रैक्टिकल है ये आपके 100 मार्क्स का होगा। आमतौर पर इसे 6 भागों में बांटा गया है। इसमें अलग अलग ग्रुप के तहत खाद्य पदार्थों को रखा गया है। फूड पिरामिड चार्ट में सबसे निचले वाले बेस में खाद्य
पदार्थों को बच्चों के लिए सबसे अहम बताया गया है। पिरामिड जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा, खाद्य पदार्थों की ज़रूरत और अहमियत उतनी ही कम होती जाएगी। फूड पिरामिड के टोटल 6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। नीचे से ऊपर की ओर हम बता रहे हैं उसको। निचला स्तर अनाज समूह, सभी प्रकार के अनाज जिसमें गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा आदि आ जाता है। द्वितीय स्तर जिसमें सब्जी समूह यानी वेजिटेबल ग्रुप्स को रखा गया है। सब्जी, सभी प्रकार की सब्जियां और फल यहाँ पर आ गए। तीसरा प्रकार विटामिन समूह जिसमें गाजर, पालक, संतरा, आंवला, मौसम्बी और फ्रूट्स इसके अंतर्गत आ गए। चौथा स्तर दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे दही हो गया, पनीर हो गया। पांचवा स्तर प्रोटीन समूह जिसमें दालें, अंडे, सोयाबीन, मूंगफली इत्यादि। और छठा समूह जिसमें फैट्स, ऑयल, स्वीट्स और सॉल्ट आ जाते हैं। 6 इंपॉर्टेंट फूड ग्रुप्स इन द फूड पिरामिड, 6 महत्वपूर्ण है। अब उन 6 के बारे में हम विस्तृत से बात करेंगे और आपको इन 6 को ही लिखना है। लिखना तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट है आपको। अब ग्रेन ग्रुप के बारे में बात करते हैं। अनाज समूह यह पिरामिड का सबसे प्रमुख यानी नीचे वाला बेस है। बच्चों और युवाओं को सबसे अधिक इसी ग्रुप की आवश्यकता होती है। यह फूड पिरामिड का सबसे बड़ा ब्लॉक होता है। इसमें चपाती यानी कि रोटी, गेहूँ, ब्रेड, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल आदि मोटा अनाज शामिल किया गया है। इसी ग्रुप में शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। यह बच्चों को दिन भर खेलने कूदने और उनके विकास में जारी रखने में मददगार साबित होता है। कौन साबित होता है? तो ग्रेन्स यानी अनाज। अनाज ग्रुप में सेवन में बच्चों को फाइबर्स युक्त भोजन भी मिलता है जो उनकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। यह विटामिन बी का सबसे बढ़िया स्रोत है और बच्चों के खून को शुद्ध करने में भी सहायक होता है। दूसरा वेजिटेबल ग्रुप, इस ग्रुप की ज़रूरत शरीर में ग्रेन ग्रुप से अधिक होती है। इसमें फाइबर की सबसे अधिक मात्रा होती है जैसे कच्ची सब्जियां, फल, साबुत अनाज और सब्जियां। यह समूह शरीर में विटामिन और खनिज, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फाइबर आदि दैनिक ज़रूरत जो चीज़ें होती हैं उनकी पूर्ति करता है। इस ग्रुप के दूसरे खाद्य पदार्थों है जैसे असंतृप्त वसा, जैतून का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, राइस ब्रान ऑयल आदि। ये तेल शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाते हैं व शरीर के कैलोरी व्यय करने की प्रक्रिया में सुधार लाते हैं। तीसरा ग्रुप है विटामिन ग्रुप। इस ग्रुप में गाजर, पालक, शकरकंद आदि आते हैं। ये विटामिन ए के प्रचुर स्रोत हैं जो बच्चों की त्वचा और आंखों के स्वस्थ रखने में लाभदायक होते हैं। विटामिन सी की बात करें तो संतरा, मौसम्बी, अमरूद, हरी मिर्च एवं गोभी में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें बच्चों के मसूड़े मांसपेशियों को ताकत मिलती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी इजाफा होता है। इसके अलावा इस ग्रुप में शामिल अन्य पदार्थों में सूखे मेवे, अनार आदि भी है जो शरीर में आयरन व पोटेशियम प्रदान करते हैं और विटामिन ग्रुप का बड़ा फ़ायदा शरीर के अंदर पहुंचाते हैं। यदि ये वीडियो जो बन रहा है इसमें थोड़ी सी स्पीड मेरी तेज़ है, आप वीडियो को रोक कर ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये अपने एक एक्सपेरिमेंटल के फॉर्म में अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिख सकते हैं। चाहे तो आप स्पीड कम करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। डेयरी उत्पाद समूह। अब डेयरी उत्पाद समूह आप लोग जानते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स ग्रुप में। इस समूह में दूध से बने पदार्थ जैसे पनीर, दही, छाछ आदि सम्मिलित की गई। इस ग्रुप की ज़रूरत बहुत छोटे शिशुओं को नहीं होती, यानी कि जो शिशु 1 से 2 साल की उम्र होती है उनकी ज़रूरत नहीं होती। दरअसल जन्म के 6 महीने बाद तक डॉक्टर नवजात बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पीने की सलाह देता है। इसलिए 1 साल या इससे अधिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए डेयरी ग्रुप का महत्व है। यह बात अन्य समूहों पर भी लागू होती है। डेयरी ग्रुप में बच्चों की हड्डियाँ और दांतें मजबूत प्रदान करता है। यह बच्चों के समग्र विकास अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उन्हें ऊर्जा भी प्रदान करता है। प्रोटीन समूह। इस ग्रुप में दाल, अंडा, मटर, मांस, सोयाबीन, मूंगफली, बादाम, रोस्टेड अनाज, चीन व नमक आदि को शामिल किया गया है। मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने वाले इस ग्रुप में पदार्थों को अभिभावक अपनी इच्छानुसार चुन सकता है। डॉक्टरों का मानना है कि बच्चों को इस ग्रुप की चीज़ें जैसे मीट, मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके स्थान पर आप बादाम, अखरोट आदि का सेवन लाभदायक होता है। हालांकि बदलती दिनचर्या में भी इनका एक फैशन का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। अन्य समूह की बात करें तो यह फूड पिरामिड का सबसे ऊंचा यानी कि सबसे पतला वाला हिस्सा होता है। अभी हम डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। इसमें तेल व अन्य खाद्य पदार्थ आते हैं। इनमें मुख्य रूप से जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, केक आदि शामिल किए गए। वसा
से शरीर की शक्ति मिलती है, लेकिन भारतीय खान पान में इतना तेल का इस्तेमाल तो होता ही है। इसलिए डॉक्टरों का मानना है कि इस ग्रुप में शामिल पदार्थों को इस्तेमाल अगर बच्चे के डाइट चार्ट में ना किया जाए तो सबसे बेहतरीन होगा। अब यदि हम लोग देखें तो आपको वापस एक फूड गाइड पिरामिड हमने आगे बताया था, ये यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वीडियो को स्लो करके, इस लेक्चर को स्लो करके, वीडियो को रोककर ये फूड गाइड पिरामिड आपके जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है उसमें जो ब्लैंक पेज है उस पर आपको इसको बनाना है। चाहे तो आप इसको कलर्ड पेन या कलर्ड पेंसिल से भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप जो जानकारी आप लोगों को दी गई होगी अच्छी लगी है। ये था हमारे न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन का सेकंड एक्सपेरिमेंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट लेकर हम आप लोगों के साथ जल्द आ रहे हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, इसका जवाब आपको अवश्य मिलेगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।